आशीष और रोहन कल रात महेश के घर बैठे हुए थे क्योंकि कल रात ही मोहन की मौत हो चुकी थी। वो बस रात में अपने घर जा रहा था, कार में बैठा था तो सुबह सुबह उसकी लाश मिला। सुबह उस, सुबह उसका लाश मिला था। किसको ये नहीं पता था कि क्यों और कैसे और कब। वो बस गाड़ी से अपने घर लौट रहा था, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और जहां महेश की लाश मिलती है वो था दिल्ली का कैंटोनमेंट रोड, जहां पहले से ही ऐसे रहस्य घूमते फिरते हैं। आज की कहानी उसी रोड से है। डॉक्टर भी ये नहीं जान पा रहे कि उसकी मौत कैसे हुई थी। इसीलिए आशीष और रोहन को भी अपने दोस्त के गुजरने का बाद एक सदमे जैसा था। इसीलिए वो ऐसे बाहर टहलते हैं, एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही बैठे थे तो रोहन बोला, नहीं यार, उसकी मौत उसी वजह से हुआ होगा। तो रोहन बोलता है, नहीं यार, वो तो शराब पीता है ना, उसकी वजह से हुआ होगा। शुक्र मान कि उसने किसी और को ठोका नहीं था। और रोहन बोलता है कि नहीं यार, ऐसा होता तो डॉक्टर को मालूम नहीं होता। डॉक्टर भी एक बात जान के सदमे में है कि उसका मौत कैसे हुआ। डॉक्टर भी एक बात जान नहीं पा रहे, आखिर क्या है इस बात का राज। तो रोहन कहता है, नहीं यार, वही होगी, क्योंकि वो तो शराब पीता, उसके बॉडी में एक बूंद भी शराब नहीं मिला और डॉक्टर को भी नहीं मालूम हो रहा कि उसकी मौत कैसे हुआ बोल के। तो इसका सीधा एक ही मतलब है, इसके पीछे वही है जो उसको दिखती थी। तो गाइस ये स्टोरी और आप ऐसे हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और यह कहानी अब शुरू होती है। जब वो लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे तो वो सुन के एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और उनके साथ उनके बाजू में बैठ जाती है बगल में। तो वो जो बात कर रहे थे वो सुनती ही रहती हैं। तो सुनने के बाद जो उनसे बात करती हैं कि बुरा लगा मुझे भी आपके दोस्त के साथ ऐसा हुआ बोल के। तो फिर बोलते हैं कि अब क्या आपका दोस्त का मौत कैंटोनमेंट रोड पे हुआ क्या? और महेश बोलता है कि उसे वो आत्मा बहुत दिनों से दिखाई दे रही थी और लोगों का भी ये कहना था कि वो रास्ते पे लोगों को एक आत्मा दिखाई देती है। तो वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे वो बूढ़ी औरत से। अचानक की बूढ़ी औरत एक ऐसी बात बोल देती है कि तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं आपको जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बताती हूँ, उस रोड पे मेरे साथ क्या हुआ था। जब हम नया शादी करे थे तो हम कार से घूमने गए थे रात के 12 बजे। हमें घर आने में जरा सा लेट हो गया था। तो हम उस रास्ते से शॉर्टकट लेके घर जाने की सोचे थे। तो हम उस रास्ते चल दिए और उस रास्ते हम जैसे ही आगे बढ़े उस रास्ते पे हम थोड़ा ही जैसे आगे बढ़े थे कि हमारा गाड़ी पंचर हो गया। और गाड़ी पंचर हुआ क्या देखने के लिए मेरे पति जैसे ही गाड़ी से उतरे
और बहुत देर तक वो कार के अंदर नहीं आए। तो मैं भी बाहर देखने के लिए गई। तो मैं आस-पास देखी, उधर कोई नहीं था। मेरे पति भी नहीं दिख रहे थे और सामने झाड़ी झाड़ी हिल रही थी। जब मैं वहां अंदर गई थी तो मैंने देखा कि मैं ही अपने मरे हुए पति को पकड़ के रो रही थी। मैं ये देखकर बहुत डर गई और मैं भाग के गाड़ी के पास चली गई। और मैं जैसे ही गाड़ी के पास आई, मेरे पति अंदर ही बैठे थे। और मेरे पति, तुम कहाँ गई थी? मैं जब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम अचानक से गाड़ी से उतर के झाड़ियों में चली गई। और वो आवाज भी दे रहे थे कि टायर वगैरह चेंज हो गया है, गाड़ी मैंने रिपेयर कर दिया है। तुम फिर भी झाड़ियों में भाग गई थी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? बोल के वो पूछ रहे थे मेरे को। उस दिन मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने बाद में जो जाना वो सुन के मैं बहुत शॉक हो गई कि ये है कि वहाँ कोई मामूली आत्मा नहीं है। जो उधर वो आत्मा है, अपने किसी खास के मौत दिखा के आपको मार डालती है। शायद मैं एक ऐसी औरत हूँ जो उसके नजर से बच गई थी। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत भी इसी वजह से हुआ होगा। आशीष बहुत ध्यान से सुन रहा था और वही रोहन अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तो आशीष बोलता है कि कंट्रोल कर यार, तुम्हारे दोस्त का मौत हुआ है और सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है, जरा तो साइलेंट रहे। तो इस बात पर रोहन बोलता है कि जाना, मुझे क्या पड़ा है? वो वैसे भी नशेड़ी था, उसके मरने से और जीने से मुझे क्या? तुझे इतनी पड़ा है उसकी मौत के बारे में, तुझे इतना जानना है ना उसके मौत के बारे में, तो तू जानना। तो इतना बोल के रोहन वहां से चला जाता है। तो आशीष बोलता है कि छोड़ो ना दादी, वो ऐसा ही है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। तो फिर आशीष बोलता है कि दादी, रोहन को वो आत्मा रोड पे दिखी थी, तो उसके घर पे कैसे दिखती थी? रोड से उसके घर कैसे जाती थी? वो तो उसका अड्डा था ना वो रोड, तो उसके घर कैसे जा सकती है और उसके सपने में कैसे आ सकती है? ये बोल के आशीष पूछता है। तो दादी बोलती है, ठीक जैसे मुझे दिखती थी। इसकी वजह से मुझे मेरे पति को खोना पड़ा और मैं बहुत सालों से मेरा पीछा कर रही थी। जब तक कि आपके किसी करीबी का जान न ले ले या आपका पीछा नहीं छोड़ती, और तब तक कि आपको दिखना बंद नहीं करती, बोल के दादी माँ बोलती है। और आशीष इन्हें और शाम वो ऐसे दादी का आवाज सुन के वहां से निकल जाता है। ऐसे उसी ख्यालों में रह के अनजाने में वो भी अपनी कार लेके उसी रास्ते पे चल जाता है। और आज आशीष पीजी में रहता था, तो वो अपने पीजी का गेट खोल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा था। तो जैसे ही आशीष पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ तो कोई नहीं था। तो आशीष सोचता है कि मेरा भ्रम होगा शायद, बोल के वो लिफ्ट में चला जाता है। और वो लिफ्ट जाली वाला रहता है, बोले तो जैसे कि आप आर पार देख सकते हो, वो वाला लिफ्ट। तो आशीष ऐसे ही लिफ्ट में जा रहा था
कि एक फ्लोर पे सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत उसे दिखती है और आशीष ये देखते ही समझ जाता है और 2 कदम पीछे हो जाता है और सोचता है कि मैं सुबह से इसके बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग कैसा काम सोचना बंद कर चुका है और मेरे को बार बार यही दिख रहा है बोल के आशीष सोचता है। और जैसे ही आशीष लिफ्ट से बाहर आता है वो फिर से उसी फ्लोर पे जाता है जहाँ उसे वो औरत दिखी थी और नीचे देखता है तो फर्श थोड़ा गीला था। तो वो फिर सोचता है कि ठंड का मौसम होगा शायद, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ये सोच के वो अपने कमरे में चला जाता है सोने। जैसे ही सोने वाला था तो रोहन का फोन आता है और रोहन बोलता है कि चल यार थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, आज के दिन की वजह से मेरा भी मूड बहुत खराब हो गया है। तो आशीष बोलते है कि हाँ यार मैं भी समझ सकता हूँ कि अपना दोस्त गया है, तो भी बहुत सदमे में है, चल यार मैं भी नीचे आ रहा हूँ बोल के आशीष नीचे आता है और जैसे गेट खोल के बाहर देखता है तो रोहन था और रोहन के पास जाते ही आशीष चिल्लाता है कि रोहन तेरे पीछे कौन है। और रोहन पीछे मुड़ के देखता है तो उधर कोई भी नहीं था। तो रोहन बोलता है आशीष को, क्या यार तुझे क्या हो गया है, तू भी रोहन की जैसे बातें करने लगा है, वो भी ऐसे ही बातें करता था, तू भी ऐसे ही बातें कर रहा है, तू भी पी रखा है क्या। तो आशीष बोलता है कि नहीं यार मुझे 2-3 बार वो औरत दिखी मेरे को, क्या मैं भी मरने वाला हूँ क्या बोल के बोलता है। तो रोहन बोलता है कि नहीं यार चल, तू क्या बात कर रहा है ये सब, चल बोल के बोलता है। उस रात रोहन आशीष के घर ही सोया हुआ था और जैसे ही सुबह होता है रोहन को एक आवाज आती है कि यार तुम लोग मुझे बचाने आओगे ना। तो सुन के रोहन अचानक से उठ जाता है और बाहर जाके देखने लगता है और बाहर जो दिखता है वो आदमी वो उसका दोस्त मोहन ही था। और जैसे ही रोहन ने ये बात आशीष को बोलता है कि ऐसे मेरे को दिखा है, तो ये सुन के आशीष सीधा पार्क में चला जाता है वो बूढ़ी औरत से मिलने। सुबह से शाम तक वो उसी पार्क में रहता है लेकिन उसे वो औरत वो दादी माँ नहीं मिलती और वो शाम को थक हार कर वो उसी रोड पे चला जाता है कैंटोनमेंट रोड पे।